ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म के तीसरे अध्याय की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास के महात्म के तीसरे अध्याय की कथा। कार्तिक मास की कथा आरंभ करने से पहले आज हम पद्म पुराण से ली गई एक और अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे। विदर्भ देश में एक श्वेत नामक राजा राज्य करते थे। वे सतर्क होकर राज्य का संचालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। कुछ दिनों के बाद राजा के मन में वैराग्य हो आया। तब वे अपने भाइयों को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने जिस लगन से राज्य का संचालन किया था, उससे भी अधिक लगन से हजारों वर्ष तक तपस्या की। उत्तम तपस्या के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। वहाँ उन्हें सब तरह की सुख सुविधा मिली, किंतु भोजन का कोई भी प्रबंध नहीं था। भूख के मारे उनकी इंद्रियां विकल हो गईं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये लोक भूख प्यास से रहित माना जाता है, फिर किस कर्म के कारण मैं भूख से पीड़ित हो रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मृत्यु लोक में तुमने कुछ दान नहीं किया, किसी को कुछ खिलाया नहीं। वहाँ बिना कुछ दान दिए परलोक में खाने को नहीं मिलता। भोजन से तुमने केवल अपने शरीर को पाला है, इसीलिए उसी मुर्दे शरीर को वहाँ जाकर खाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे भोजन का और कोई मार्ग नहीं है। तुम्हारा ये शव अक्षय बना रहेगा। 100 वर्ष बाद महर्षि अगस्त्य तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसके बाद ठीक 100 वर्ष के बाद दैवयुग से महर्षि अगस्त्य 100 योजन वाले उस विशाल वन में जा पहुँचे। वह जंगल बिल्कुल सुनसान था। वहाँ ना कोई पशु था, ना पक्षी। उस वन के मध्य में 4 कोस लंबी एक झील थी। अगस्त्य जी को उसमें एक मुर्दा दिखाई पड़ा। उसे देखकर महर्षि सोचने लगे कि यह किसका शव है और यह कैसे मर गया। इसी बीच आकाश मार्ग से एक अद्भुत विमान उतरा। उस विमान से एक दिव्य पुरुष निकला। वह झील में स्नान कर उस शव का मांस खाने लगा। भरपेट मांस खाकर वह सरोवर में उतरा और उसकी छटा निहार कर फिर स्वर्ग की ओर जाने लगा। महर्षि अगस्त्य ने उससे पूछा कि देखने में तो तुम देवता मालूम पड़ते हो, किंतु तुम्हारा ये आहार बहुत ही घृणित है। तब उस स्वर्गवासी पुरुष ने अपना पूरा वृत्तांत कह सुनाया और ये भी बताया कि हमारे 100 वर्ष पूरे हो गए। पता नहीं महर्षि अगस्त्य मुझे यहाँ कब दर्शन देंगे कि हमारा उद्धार हो सकेगा। अगस्त्य जी ने कहा, हे महाभाग, मैं ही अगस्त्य हूँ, बताओ तुम्हारा क्या उपकार करूँ। तब उसने कहा, मैं अपने उद्धार के लिए आपको एक अलौकिक आभूषण भेंट करता हूँ। इसे आप स्वीकार करके मेरा उद्धार करें। निर्लोभ महर्षि ने उसके उद्धार के लिए उस आभूषण को स्वीकार कर लिया। आभूषण के स्वीकार करते ही वह शव अदृश्य हो गया और उस पुरुष को अक्षय लोक की प्राप्ति हुई। कथा का सार ये है कि पृथ्वी लोक पे हमें हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए। भूखों को भोजन तो अवश्य ही कराना चाहिए। इससे हमारा लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। और अब सुनिए कार्तिक मास के महात्म का तीसरा अध्याय। सत्यभामा अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे भगवान, आप स्वयं काल के स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये कार्तिक मास ही क्यों सब मासों में श्रेष्ठ है। इसी प्रकार सभी तिथियों में एकादशी को ही क्यों श्रेष्ठ माना जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं बेड़ू के पुत्र पृथु और महर्षि नारद के बीच हुए संवाद को सुनाता हूँ, सो तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। पृथु ने नारद जी से पूछा। तब उन्होंने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही।
नारद जी बोले, पहले समय में सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस बहुत बलशाली था, जो त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने स्वर्गलोक में देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र आदि लोकपालों के सभी अधिकार छीन लिए और उन्हें स्वर्ग से भगा दिया। तभी देवतागण उस राक्षस के भय के कारण अपने स्त्री पुरुष आदि को लेकर बहुत वर्ष तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुपकर रहने लगे। जब देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिपकर रह रहे थे, उस समय राक्षस ने सोचा कि यद्यपि मैंने देवताओं को पराजित तो कर दिया, किंतु फिर भी वे बलवान मालूम होते हैं। इनके पास कोई दिव्य शक्ति है जिसके कारण अधिकार छिन जाने पर भी वे शक्तिशाली बने हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। यदि मैं उनके वेद मंत्रों को चुरा लूं तो वे सभी निर्बल हो जाएंगे। ऐसा मन में विचार करके वह भगवान विष्णु को नींद में जानकर वैकुंठ में गया। जब वह वेदों को चुराने के लिए आ रहा था, तभी विष्णु भगवान सभी वेद मंत्रों सहित जल में छिप गए। शंखासुर भी उनका पीछा करते हुए जल में विचरने लगा, परंतु वह राक्षस सभी वेद मंत्र कहीं से प्राप्त नहीं कर सका। पीछे से ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पूजा की सामग्री इकट्ठी करके बैकुंठ में भगवान विष्णु जी की शरण में गए। भगवान विष्णु जी शयन मुद्रा में थे। उन्हें जगाने के लिए सब देवता गाते बजाते हुए स्तुति करने लगे। देवताओं की भक्ति से विष्णु जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। देवताओं ने षोडश उपचार विधि से विष्णु जी की पूजा करके दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवगणों, मैं आपके द्वारा किए भजन कीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव प्रबोधनी अर्थात देव उठनी एकादशी तक जो लोग रात्रि के चतुर्थ पहर में तुम लोगों की भांति मेरा भजन कीर्तन और स्तुति करेंगे, वे सभी मुझे प्रिय होंगे और मुझे प्राप्त करेंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब इस समय समुद्र के जल में स्थित हैं। मैं उस समुद्र पुत्र शंखासुर को मारकर चारों वेदों को लेकर आऊँगा। अब से मैं भी प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में चारों वेद व बीज मंत्रों के साथ जल में रहा करूँगा। अब मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि मुनियों सहित मेरे साथ आइए। इन दिनों में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करेंगे, वे निश्चित अक्षत स्नान के फल को प्राप्त करेंगे। हे इंद्र, जो मनुष्य कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उन्हें तुम मेरे लोक में भेज दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी बाधाओं से रक्षा करते रहो। हे वरुण, तुम उन प्राणियों को पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनके धन वैभव में वृद्धि करते रहो, जिससे वे जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं। हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक इन बातों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, उससे यह तिथि सदा पूजने के योग्य हो जाएगी। इस प्रकार तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। और अब सुनिए विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीज ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजै, देखत दैत्य असुर दल भाजै। सत्य धर्म मद लोभ न गाजै, काम क्रोध मद लोभ न छाजै। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन।
पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन, करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण, धरन धैनु बन तुम ही पुकारा, अब तुम रूप राम को धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी, देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लिपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरऊँ सकल संताप हमारे, कृपा करऊँ हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग जप पूजन, होय यज्ञ स्तुत अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमत विलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण, सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, जिन जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत सम्मति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण जी महाराज की जय।